हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब भी ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर से आप लोगों को मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को इन तक जाकर ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाऊँगी, तो वो तो है ही। थोड़ा टाइम अगर कभी मिल जाएगा, तो ये भी बोला था टाइम अगर मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी बनाने का। बीच बीच में संडे को तो मैं पूरा कोशिश करूँगी एक ब्लॉग हर एक सप्ताह में संडे मैं बना लूँ। अगर बीच में और टाइम मिल गया तो बना लूँगी, और शॉर्ट्स तो बनाते ही रहूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। तो चलिए फिर मैं डिस्कस करती हूँ कि आज आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए फिर मैं बताती हूँ कि आज आप लोग से क्या डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं शाम के टाइम, बज रहे हैं 5 बज रहा है। तो मैं हूँ अभी छत पे, क्योंकि नीचे टीवी चल रहा था तो टीवी का आवाज़ नहीं आना चाहिए, साउंड नहीं आना चाहिए, तो कॉपीराइट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं छत पे आ गई, सोची छत पे ही आके आप लोगों के साथ मैं बात कर लेती हूँ। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों को बोलती थी, पहले वाले वीडियो में बोली थी कई बार कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी कि मेरे गोपाल जी किस तरह से मेरे पास आए हैं, कैसा सिचुएशन रहा था उस टाइम का। तो ये सब डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मेरे वीडियो को इन तक बने रहिएगा तभी पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास गोपाल जी आए थे। बहुत ही पता नहीं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था उस टाइम, एकदम अपसेट हम लोग रहते थे उस टाइम, बहुत बता नहीं सकते हैं। सब मेरे गोपाल जी के आए हुए 4 साल अब हो गए, 5 साल अब होने वाले हैं मेरे पास। तो 2019 में 2019 के सितंबर में गोपाल जी हमारे पास आए थे। हम लोग वृंदावन गए थे उस टाइम, फर्स्ट टाइम गए थे वृंदावन, हम और मेरे हस्बैंड। तो उस टाइम लगभग घर पे कुछ दुर्घटना हो गया था, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। दुर्घटना हो गया था जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा उस टाइम नहीं लगता था। तो सोचे हम लोग क्या चलो थोड़ा घूम के आते हैं, वृंदावन ही घुमाते हैं। तो फिर चले, हम लोग ने प्लान बनाया और वृंदावन के लिए निकल पड़े। मगर कभी सोचा नहीं था कि गोपाल जी को लाएंगे, उनका सेवा करेंगे, वो हमको सेवा देंगे। कभी ये सोच के कभी गई ही नहीं थी, क्योंकि पता था, क्योंकि हम उस टाइम एक जगह कहीं अस्थिर नहीं रहते। मेरा पढ़ाई भी उस टाइम चल रहा था, मैं स्टडी भी कर रही थी, पटना में रह के बैंक का तैयारी कर रही थी। तो मेरा तो कोई फिक्स नहीं था कि मैं कहाँ रहूँगी नहीं रहूँगी। तो इसीलिए कभी सोचा नहीं था कि मैं गोपाल जी को लाऊँगी या फिर उनका सेवा करूँगी। तो इसीलिए तो मैं फिर हम लोग वृंदावन गए, सब जगह घूमे, दर्शन किए, बांके बिहारी जी का, राधा रानी का, बरसाना में है राधा रानी। तो बहुत ही अच्छा जगह है फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर जाना। एक बार अगर बोला जाता है ना, अगर आप वृंदावन एक बार चले गए तो आपको बार बार वहाँ बांके बिहारी बुलाते रहेंगे, बार बार आपको वहाँ जाने का मन करेगा। तो सच में ऐसा मेरे साथ हुआ है। हम कहीं भी जाने का प्लान बना, अभी हाल में ही अक्टूबर में मैं वृंदावन गई थी, आई हूँ। जाने का प्लान बन रहा था कहीं और, जाने का प्लान उज्जैन बन रहा था, महाकाल, बट फिर वृंदावन की ओर ही चले गए हम लोग। तो मन भी लगता है, और लगता है हमेशा एक घर वहीं पे बना ले, वहीं पे रहे। तो लड्डू गोपाल का कृपा होगा तो एक घर वहाँ भी हो जाएगा उनकी कृपा से। तो बहुत ही मज़ा आता है, वहाँ जाओगे तो आप उन्हीं के रंग में रंग जाओगे। तो आप लोग ज़रूर जाना। तो फिर हम लोग आप लोग को बता रहे थे कि लड्डू गोपाल कैसे आए। तो फिर हम लोग सारे जगह पूजा पाठ कर लिए। 2-3 दिन हम लोग रुके थे, और रात में तीसरा दिन ट्रेन था हम लोग का 11 बजे वृंदावन से। तो शाम के टाइम में सब चूड़ी वगैरह, ये जो होता है पूजा पाठ का सामान, चूड़ी सिंदूर सबके लिए ले रहे थे। तो ये अचानक और इतना सुंदर दुकान में लड्डू गोपाल सब देख देख के मन तो मोहित हो जा रहा था। बट कभी सोचे नहीं थे कि उनको हम ले के आएँगे। तो
ये हम लोग फिर रूम पे आ गए लेके सब सामान। तो इनके जब पैकिंग कर रहे थे तो इनके मुंह से निकल गया, क्या तुम लड्डू गोपाल को नहीं लोगी? ये बात इन निकलते ही हम कभी ना हाँ कुछ भी नहीं सोचे, हम बोले हम ठीक है लेके आते हैं। बस हम नीचे होटल जस्ट बांके बिहारी के मंदिर के पास ही होटल में रुके थे हम लोग। तो वहीं पे जाते हैं तो वहीं पे ही रुकते हैं, क्योंकि वहाँ से सब जगह जाने का फैसिलिटी मिलता है और बांके बिहारी के पास अच्छा भी लगता है रुक के। वहाँ तो कहीं भी रुकोगे आपको मन ही लगेगा। तो ये बोले और हम उसके हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिए, हम तुरंत चले गए लेने के लिए। और फिर उसके बाद सारे दुकान में पसंद करने लगे कि इधर जो अच्छा लगा, एक नज़र में अच्छा लग गया। उसके बाद ये भी पीछे से आए तो फिर फिर इस तरह से लड्डू गोपाल हमारे पास आए कि सोचा भी नहीं था कि लेंगे, उनका सेवा करेंगे। तो आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो आपके पास आएंगे। वो लड्डू गोपाल डिसाइड करते हैं कि उनको किन के पास जाना है, किन से उनका सेवा लेना है। तो लोग बहुत सोचते हैं कि तो दिखावटी करती है, ये करती है, वो करती है, ढोंग करती है। ये सब ढोंग नहीं है। गोपाल जी का सेवा करना कोई आम बात नहीं है, हाँ कि सबके बस की बात नहीं है। ये जो प्रेम से उनका पूजा करेंगे वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो फिर आ ही गए गोपाल जी। तो उस टाइम हमको कुछ भी नहीं पता था कि इनको 3 टाइम भोग लगता है, कुछ भी नहीं एकदम 0/0। मतलब बस जैसे पता था क्या पूजा होता है ना, पूजा करते हैं, 1 टाइम भोग लगाते हैं, फिर शाम में शाम देते हैं, बस इतना ही पता था। तो ये सब कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। तो फिर लड्डू गोपाल को लाए। फिर 19 सितंबर के दिन उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन हम लोग उनको मतलब विराजमान कराए थे अपने घर में। तो फिर लड्डू गोपाल को हम लोग उस दिन स्नान बस एक करा के, और बस ये जानते थे उनको स्नान कराया जाता है, सुलाया जाता है, 3 टाइम भोग लगता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो स्नान करा के उनका विराजमान किए। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे तो करते रहे। लड्डू गोपाल बैठे ही रहते थे। जब पता चला तब फिर वो खुद हमको बताते गए कि किस तरह से सेवा करना है। कहीं ना कहीं से हमको पता चलते गया कि इस तरह से उनका सेवा होता है, 3 टाइम भोग लगता है। या फिर आप कहीं जा रहे हो तो अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अपने गोपाल जी को ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। अगर कोई करने वाला है तो आप उन पे सौंप के जा सकते हो। और फिर उसके बाद फिर हम बोल रहे थे अपना पढ़ाई स्टडी करते थे, तो हम गोपाल जी को वहीं पे अपने साथ लेके चले गए। और फिर वहाँ पे हम सेवा करते थे, 3 टाइम जैसे होता था करते थे। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी गोपाल जी, अगर आप कहीं जाते हो तो गोपाल जी को कहाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बताऊँगी। आप टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से गोपाल जी अपना कैसे क्या करना है वो खुद बताते गए मुझे। और आज हमको लगभग उनके बारे में इतना नहीं बोलूँगी कि मुझे सब पता है, मगर हाँ इतना पता है कि कैसे उनका क्या किया जाता है, इतना लगभग मुझे पूरा पता है। और जितना हो पाता है मेरे से मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने का। तो मेरा सुबह का सबसे पहले काम घर का यही रहता है कि मैं अपने गोपाल जी को तैयार कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ। उन्हीं से मेरा सुबह का शुरुआत होता है। तो वो तो मेरे घर के हेड मेंबर हैं। तो आप लोग अगर गोपाल जी को लाते हो तो उनको हेड मेंबर घर का बनाना, तो कोई भी जिम्मेदारी हो उन पे आ जाता है। कोई भी संकट हो या अच्छा हो, सब उनसे जुड़ा रहता है। तो आप लोग भी एक बार वृंदावन ज़रूर जाना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार अगर चले जाओगे तो फिर वापस आने का मन नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा जगह है। बांके बिहारी तो क्या बोले, बांके बिहारी का तो लगता है देखते ही रह जाए। इस बार गए तो एकदम वहाँ पे पर्दा लग जाता है। कहा जाता है कि एक स्टोरी है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बांके बिहारी जी में क्यों पर्दा लगाया जाता है। तो आप लोग को सेपरेट वीडियो, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर एडिट करने में मुझे दिक्कत होगा, तो इसीलिए एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बांके बिहारी जी को में पर्दा क्यों लगता है। और तो इस बार गई तो मैं बहुत अच्छे से बांके बिहारी जी का दर्शन की। फर्स्ट टाइम गई थी तो नहीं हो पाया था, दर्शन हुआ था बट उतना अच्छा। इस बार तो एकदम उनके आँख में आँख मिला के मैं दर्शन की, बहुत ही मज़ा आया। और फिर पता नहीं, देखिए कब बांके बिहारी जी बुलाते हैं, फिर बुला लेंगे तो फिर चले जाएंगे। जब उनका बुलावा आएगा हम लोग चले जाएंगे। तो खाटू श्याम जाने का
प्लान बना रहे हैं, तो देखिए खाटू से हम जा पाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, जब जिनका बुलावा आ जाए। तो फिर फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। बाय, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग से विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग वेट करिएगा और मैं कोशिश करूँगी टाइम निकाल के आप लोगों से कनेक्ट होने का फ्रेंड्स, तो बहुत ही मुश्किल से समय मिल पाता है। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय।